नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बिहार समाचार। आइए जानते हैं आज की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। आज की पहली खबर, पीएम मोदी ने बिहार वासियों को दी खुशखबरी। छठ पर्व को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल कराएंगे। पीएम मोदी ने मन की बात में छठ महापर्व को लेकर बड़ी बात कही। आज इसके 126वें एपिसोड में प्रधानमंत्री ने कहा, छठ महापर्व बहुत खास है। आज छठ ग्लोबल पर्व बन गया है। इसमें हम डूबते सूर्य को भी अर्घ्य देते हैं, उनकी आराधना करते हैं। देश के अलग अलग हिस्सों के साथ दुनिया भर में इसकी छठा देखने को मिलती है। छठ को लेकर केंद्र सरकार बड़ी कोशिश में लगी है। बेरोजगार युवाओं को मिलेंगे 1000 रुपये प्रति महीना। पश्चिम चंपारण में मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना में बदलाव किया गया है। अब 12वीं पास के साथ स्नातक कला, विज्ञान और वाणिज्य पास युवक युवतियां भी इसका लाभ उठा सकेंगे। यह योजना 20 से 25 साल के युवाओं के लिए है, जो न तो पढ़ाई कर रहे हैं और न ही किसी सरकारी या निजी नौकरी में हैं। योग्य युवाओं को योजना के तहत 1000 रुपये प्रति माह की दर से 2 साल तक आर्थिक मदद मिलेगी। इस योजना का लाभ लेने वाले युवाओं के लिए कौशल विकास प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा। पटना एयरपोर्ट से संदिग्ध गिरफ्तार, पाकिस्तान का झंडा मिला। पटना एयरपोर्ट के कैंपस से एक संदिग्ध युवक को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार व्यक्ति के पास से कई संदिग्ध सामान बरामद किए गए हैं। इसमें सेना के आईडी कार्ड भी शामिल है। उसके पास से बरामद मोबाइल में पाकिस्तानी झंडा के साथ कई व्यक्तियों के फोटो मिले हैं। पुलिस ने बताया कि गिरफ्तार शख्स से पूछताछ की जा रही है। युवक की पहचान वैशाली जिले के सराय थाना क्षेत्र के सिसौनी प्रबोधि निवासी संतोष कुमार के बेटे शिवम शर्मा उर्फ शिवम कुमार के रूप में हुई है। पटना में बनेगा तिरुपति मंदिर। चुनावी साल में बिहार सरकार ने मंदिर को लेकर घोषणा की है। पटना के मोकामा में 10 एकड़ में तिरुपति मंदिर का निर्माण होगा। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने अपने एक्स पर यह जानकारी दी है। उन्होंने लिखा है, सीएम नीतीश की पहल के बाद मोकामा में तिरुपति मंदिर बनाने के लिए लगभग 10 एकड़ जमीन का तिरुमला तिरुपति देवस्थानम तिरुपति आंध्र प्रदेश के साथ समझौता हुआ है। तेज प्रताप यादव बोले, नीतीश महिलाओं को पकड़ लेते हैं, केस होना चाहिए। नीतीश कुमार के लालू यादव को ससुरा कहने पर तेज प्रताप यादव ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, महिलाओं को पकड़ लेना, अभद्र भाषा का इस्तेमाल, ये सब तो करते रहे हैं। हम केंद्र सरकार से मांग करते हैं कि उन पर मुकदमा हो। तेज प्रताप यादव ने ये बातें शनिवार को महुआ दौरे के दौरान कही। तेज प्रताप यादव ने महुआ विधानसभा क्षेत्र से राजद विधायक मुकेश रोशन को निकम्मा बताया है। उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों की कमी को लेकर यह आरोप लगाया। मछुआरों को नाव और जाल खरीद पर 90% तक सब्सिडी। बिहार चुनाव से पहले नीतीश सरकार ने मछुआरों को बड़ी सौगात दी है। नाव एवं जाल पैकेज वितरण योजना के तहत मछुआरों को नाव और जाल खरीदने के लिए निर्धारित इकाई लागत का 90% तक अनुदान दिया जाएगा। यानी मछुआरे कम लागत में अपने व्यवसाय को विस्तार दे सकेंगे। फिशिंग लकड़ी की नाव के लिए इकाई लागत 1,24,400 रुपए, FRP बोट पैकेज के लिए 1,54,400 रुपए और कॉस्ट जाल पैकेज के लिए 16,700 रुपए तय की गई है। 20 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट। बिहार में सितंबर महीने के अंतिम दिन तक मौसम का मिजाज बदला रहेगा। मौसम विज्ञान केंद्र ने आज यानी रविवार को प्रदेश के 26 जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अगले कुछ दिनों तक कहीं हल्की तो कहीं मध्यम बारिश की संभावना है। इसके साथ ही अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी हो सकती है, जिससे लोग उमस भरी गर्मी से परेशान होंगे। मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार दक्षिण और मध्य बिहार में रुक रुक कर बारिश हो सकती है, जबकि उत्तर बिहार के कई इलाकों में बादल छाए रहेंगे। इसीलिए पूजा पंडालों में आयोजन करने वालों को पहले से इंतजाम दुरुस्त रखने की सलाह दी गई है, ताकि अचानक बारिश की स्थिति में असुविधा न हो। अयाजी में 4,70,000 उपभोक्ताओं को फ्री बिजली मिली गया। में बिजली विभाग की ओर से चंदौती पावर ग्रिड परिसर में उपभोक्ता फायदा व समस्या निवारण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें बिहार सरकार के मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने भाग लिया। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री विद्युत सहायता योजना के तहत 125 यूनिट तक निःशुल्क बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। मंत्री ने जानकारी दी कि जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 महीने के लिए गया जिले के लगभग 6,10,000 उपभोक्ताओं में से करीब 4,70,000 उपभोक्ताओं को 0 यूनिट का बिजली बिल जारी किया गया है। गया शहरी क्षेत्र में 1,10,000 उपभोक्ताओं में से लगभग 49,000 उपभोक्ताओं को इस योजना का सीधा फायदा मिला है। बिहार में एनसीसी कैडेट के लिए खुशखबरी, अब 3rd AC में कर सकेंगे फ्री यात्रा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर उप मुख्यमंत्री एवं वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने शनिवार को एक्स पर पोस्ट कर बड़ी घोषणा की। सम्राट ने पोस्ट किया है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी के कैडेटों को शिविरों में आने जाने के लिए 3rd AC में यात्रा करने की स्वीकृति भी प्रदान की गई है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय भावना के साथ निरंतर कार्यरत एनसीसी के हित में ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। सभी को हार्दिक बधाई एवं अशेष
शुभकामनाएं। राज्य सरकार के इस पहल से बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट को लाभ मिलने का अनुमान है। देश के अन्य राज्यों में यह सुविधा पहले से लागू थी। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली बार बिहार आए सीपी राधाकृष्णन। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन आज रविवार को बिहार दौरे पर हैं। सबसे पहले उपराष्ट्रपति पटना के बापू सभागार में आयोजित उन्मेषा इंटरनेशनल लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे संस्करण के समापन सत्र में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए हैं। यहाँ उपराष्ट्रपति का राज्यपाल और मंत्री समेत गणमान्य लोगों ने स्वागत किया। इस दौरान तमिलनाडु में हुई भगदड़ में 39 लोगों की मौत को लेकर 1 मिनट का मौन रखा गया। पटना में आयोजित इस कार्यक्रम में बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान, पर्यटन मंत्री राजू कुमार सिंह, साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल भी विशेष अतिथि के रूप में मौजूद हैं। गया आज से दिल्ली मुंबई तक सफर आसान। दीपावली और छठ महापर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ा फैसला लिया है। इस बार यात्रियों की सुविधा के लिए गयाजी समेत बिहार से गुजरने वाली 8 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। साथ ही गयाजी से आनंद विहार जाने वाली ट्रेनों की अवधि भी बढ़ा दी गई है। इससे दिल्ली मुंबई सहित लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। बिहार में 20,000 में बन रहा पाकिस्तानियों का आधार कार्ड। बिहार और नेपाल बॉर्डर पर फर्जी आधार कार्ड बनाने वाली गैंग एक्टिव है। मोबाइल और मेडिकल शॉप से आधार कार्ड की डील हो रही है। भास्कर की टीम ने बॉर्डर सटे 7 जिलों को खंगाला। हमें ऐसे 8 एजेंट मिले जो 20,000 में पाकिस्तानी और बांग्लादेशी नागरिकों का भी आधार कार्ड बनाने का दावा करने लगे। इन एजेंट्स ने हमें कई विदेश नागरिकों के आधार भी दिखाए। दावा किया कि बनवा लीजिए, इसे कोई नहीं पकड़ पाएगा। मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर की टीम कल करेगी परिचालन की जांच। मेट्रो के परिचालन की एक बार फिर सोमवार को जांच होगी। इसके लिए मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर जनक कुमार गर्ग के नेतृत्व में टीम पटना आ रही है। यह टीम हर तकनीकी पॉइंट की जांच करेगी। इस दिन मेट्रो ट्रेन का फिर से ट्रायल होगा। इसके बाद उद्घाटन की फाइनल तारीख घोषित होगी। इससे पहले 16 सितंबर को मेट्रो रेल सेफ्टी कमिश्नर के नेतृत्व में टीम ने जांच की थी। इस दौरान पटना मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन और डीएमआरसी को टेक्निकल कमियां दूर करने को कहा गया था। इस पर कितना काम पूरा हुआ है, इसकी जांच के बाद अपनी रिपोर्ट देगी। अब तक एलिवेटेड ट्रैक पर मेट्रो ट्रेन को 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलाया गया है। पिछले दिनों नगर विकास एवं आवास मंत्री जीवेश कुमार ने सितंबर के अंत तक उद्घाटन की बात कही थी। वाटर मेट्रो के लिए कोलकाता से आया पहला जहाज जल्द चलेगा। अब पटना में भी लोग मुंबई, गोवा और सिंगापुर की तरफ वाटर मेट्रो का आनंद उठा सकेंगे। जल्द ही दीघा घाट से लेकर कंगन घाट तक करीब 21 किलोमीटर में जहाज का परिचालन शुरू होगा। इसको लेकर एक इलेक्ट्रिक जहाज गायघाट जेटी पर पहुंच गया है। एक अन्य जहाज अगले माह आएगा। परियोजना का उद्देश्य आधुनिक टर्मिनल और एकीकृत मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी का उपयोग करके परिवहन को बढ़ावा देना है। राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में खोली जाएगी डिजिटल लाइब्रेरी। राज्य के सभी विधानसभा क्षेत्रों में डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। इसके लिए टेंडर जल्द फाइनल किया जाएगा। छात्र युवा इस निःशुल्क लाइब्रेरी का उपयोग पठन पाठन के लिए कर सकेंगे। यह बात आईटी मंत्री कृष्ण कुमार मंटू ने कही। शनिवार को सूचना प्रावैधिकी विभाग की ओर से आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि स्थानीय युवाओं को इन डिजिटल लाइब्रेरी में रोजगार भी मिलेगा। नालंदा में दुर्गा पूजा को लेकर प्रशासन अलर्ट। नालंदा जिला प्रशासन दुर्गा पूजा को लेकर अलर्ट मोड में है। व्यापक सुरक्षा व्यवस्था के तहत एक संयुक्त आदेश जारी किया गया है। जिला दंडाधिकारी कुंदन कुमार और पुलिस अधीक्षक भारत सोनी के संयुक्त निर्देश के तहत यह व्यापक सुरक्षा योजना तैयार की गई है, जिसका उद्देश्य त्योहार के दौरान शांति और सद्भावना का माहौल बनाए रखना है। शेखपुरा दनियावां रेलखंड पर नई पैसेंजर ट्रेन शुरू। शेखपुरा दनियावां नए रेलखंड पर पहली यात्री रेलगाड़ी का परिचालन शुरू होने जा रहा है। यह ट्रेन नवादा, शेखपुरा और बरबीघा होते हुए पटना तक चलेगी। रेल मंत्रालय, दानापुर मंडल, हाजीपुर द्वारा जारी एक पत्र के अनुसार इस पैसेंजर ट्रेन को संभवतः 29 सितंबर को हरी झंडी दिखाई जाएगी। प्रधानमंत्री इसी दिन पटना मेट्रो का भी उद्घाटन करेंगे। मुजफ्फरपुर में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बांटे तलवार। मुजफ्फरपुर में शनिवार को जागरण और फलाहार कार्यक्रम हुआ, जिसमें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। समर्थकों ने फूल मालाओं से स्वागत किया। कार्यक्रम का थीम आई लव मोहम्मद का जवाब देते हुए आई लव शक्ति रखा गया। इस मौके पर लोगों के बीच तलवार बांटा गया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, एक ट्रेंड चल रहा है, आई लव मोहम्मद। अगर यह पोस्टर कहीं फट गया तो कहां जाएगा सर, तन से जुदा कर देंगे। हिंदुओं को कमजोर करने की साजिश लंबे समय से चल रही है। आजादी के समय लिए गए गलत फैसलों और वर्तमान में कुछ राज्यों की नीतियों ने हिंदू समाज को संकट में धकेल दिया है। अगर हिंदू समाज एकजुट नहीं हुआ तो आने वाले समय में हालात बेहद भयावह हो सकते हैं।
जोगबनी में आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद तनाव नियंत्रित। जोगबनी में 26 सितंबर को सोशल मीडिया पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद उपजे तनाव को जिला प्रशासन और पुलिस ने त्वरित कार्रवाई कर नियंत्रित कर लिया है। घटना के बाद कुछ असामाजिक तत्वों ने जोगबनी बाजार में अशांति फैलाने की कोशिश की। हालांकि प्रशासन ने तुरंत स्थिति को संभाला। डीएमएसपी ने तत्काल जोगबनी पहुंचकर हालात का जायजा लिया और मौके पर रहकर स्थिति को नियंत्रित किया। तनावग्रस्त क्षेत्र में पर्याप्त पुलिस बल, पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। साथ ही हर गतिविधि पर नजर रखने के लिए एक विशेष कंट्रोल रूम भी स्थापित किया गया है। 210 करोड़ की 12 योजनाओं का शिलान्यास पूर्वी चंपारण में विकास कार्यों को गति देते हुए बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने 210 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 12 महत्वपूर्ण योजनाओं का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से जिले में यातायात और जल निकासी व्यवस्था में सुधार होगा। इन योजनाओं का शुभारंभ अरेराज, तुरकौलिया, घोड़ासहन, मधुबन और महसी में किया गया। इस अवसर पर सांसद राधा मोहन सिंह, मंत्री कृष्ण नंदन पासवान, विधायक सुनील मणि तिवारी और पवन जायसवाल सहित बड़ी संख्या में स्थानीय लोग उपस्थित रहे। शैलेश ने विश्व पैरा एथलेटिक्स में जीता गोल्ड मेडल, 75 लाख देगी राज्य सरकार। बिहार के शैलेश कुमार ने विश्व पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में पुरुषों की ऊंची कूद T60/42 श्रेणी में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया है। उन्होंने नई दिल्ली में आयोजित इस चैंपियनशिप में अपने व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन में सुधार करते हुए 1.91 मीटर की छलांग लगाई और एक नया चैंपियनशिप रिकॉर्ड भी बनाया। यह भारत के लिए इस टूर्नामेंट का पहला पदक है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार उन्हें खेल पुरस्कार योजना के तहत 75 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र से सम्मानित करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि शैलेश की यह कामयाबी बिहार में खेलों के क्षेत्र में हो रहे सकारात्मक बदलाव का प्रत्यक्ष प्रमाण है। नालंदा में आज निशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन। नालंदा में आज निशुल्क हेल्थ कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जो बिहार शरीफ स्थित भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी भवन में सुबह 7:30 से 9 बजे तक संचालित होगा। 10 विशेषज्ञ डॉक्टर अपनी सेवाएं प्रदान करेंगे। यह शिविर माह के अंत में आम जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सेवा प्रदान। 2 अक्टूबर को सम्मान समारोह के साथ बापू धाम महोत्सव का होगा शुभारंभ। गांधी जयंती के मौके पर धूमधाम से बापू धाम महोत्सव मनाया जाएगा। इसको लेकर सांसद राधा मोहन सिंह, विधायक प्रमोद कुमार ने डीएम, एसपी समेत अन्य वरीय अधिकारियों के साथ सर्किट हाउस में बैठक की। बापू धाम महोत्सव के आयोजन का निर्णय लिया गया। बापू धाम महोत्सव का शुभारंभ 2 अक्टूबर को 10 बजे में स्वतंत्रता सेनानी उत्तराधिकारी सम्मान समारोह के साथ की जाएगी। समारोह गांधी स्मारक में किया जाएगा। इसी दिन 3 बजे सांसद खेल महोत्सव का समापन समारोह होगा। सही तथ्यों को छिपाकर कानून का सहारा लेने की कोशिश। पटना में जन सुराज पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी के मानहानि के नोटिस का करारा जवाब दिया है। अशोक चौधरी की ओर से भेजे गए 100 करोड़ की मानहानि के नोटिस के जवाब में प्रशांत किशोर की ओर से उनके अधिवक्ता देवाशीष गिरी ने शनिवार को नोटिस को पूरी तरह से निराधार और राजनीतिक रूप से प्रेरित करार दिया। पार्टी के प्रदेश महासचिव किशोर कुमार ने बताया कि अशोक चौधरी को भेजे गए जवाब में कहा गया है कि उन्होंने गलत तरीके से सही तथ्यों को छिपाकर कानून का सहारा लेने की कोशिश की है, ताकि जनता के बीच उनके खिलाफ उठ रहे सवालों को दबाया जा सके। स्नातक पास युवाओं को 1000 स्वयं सहायता भत्ता। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना का विस्तार अब स्नातक उत्तीर्ण युवाओं के लिए भी कर दिया गया है। जिला निबंधन एवं परामर्श केंद्र अरवल से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह योजना वर्ष 2016 में 7 निश्चय के तहत शुरू की गई थी, जिसके अंतर्गत पहले इंटर पास युवाओं को रोजगार तलाशने हेतु भत्ता दिया जाता था। योजना के विस्तार के बाद अब 20 से 25 वर्ष की आयु वर्ग के वे युवक युवतियां इसका लाभ उठा सकते हैं, जिन्होंने राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों या संस्थानों से कला, विज्ञान या वाणिज्य संकाय में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है। मधुबनी में बंद चीनी मिल चालू करने की मांग। मधुबनी जिले में सर्वोदय किसान मजदूर सभा के अध्यक्ष अग्नू यादव ने बंद पड़ी सकरी, लोहट और रैयाम चीनी मिलों को फिर से चालू करने की मांग की है। उन्होंने इस मुद्दे पर राज्य और केंद्र सरकार का ध्यान आकर्षित करने के लिए मुख्य सड़कों पर बैनर लगाए हैं। श्री यादव ने बताया कि उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिलें चालू करने के लिए पत्र लिखा था। प्रधानमंत्री कार्यालय से उन्हें सूचित किया गया कि उनकी समस्या का समाधान कर दिया गया है। इसके बाद पीएमओ के निर्देश पर मधुबनी जिला प्रशासन ने चीनी निगम प्रबंधन को पत्र लिखकर बंद मिलों को चालू कराने संबंधी कार्रवाई से पीएमओ को अवगत कराने को कहा।
मोतिहारी में 250 खाते से 3 करोड़ की ठगी। मोतिहारी में एक बड़े साइबर फ्रॉड का खुलासा हुआ है, जिसमें सरपंच के बेटे ने लोगों को हर महीने 500 रुपए का लालच देकर इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक में 250 से अधिक खाते खुलवाए। इन खातों का इस्तेमाल 3 करोड़ रुपए से अधिक की धोखाधड़ी के पैसे के लेन देन के लिए किया गया। पुलिस की नोटिस के बाद यह मामला सामने आया है। धोखाधड़ी का खुलासा तब हुआ जब खाता धारकों ने अपने पासबुक मांगे, लेकिन उन्हें बताया गया कि खाते बंद हो गए हैं। जब उन्होंने सरपंच और उसके बेटे से पैसे आने के बारे में पूछा तो उन्हें टाल दिया गया। बाद में बैंक द्वारा खातों पर रोक लगाने और पुलिस द्वारा खाता धारकों को नोटिस जारी करने के बाद सच्चाई सामने आई। कई खातों में 50,000 से 1.5 लाख रुपए तक माइनस में चले गए हैं। मधुबनी को 8,410 करोड़ की सौगात। मधुबनी को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8,410 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। खुटौना प्रखंड के सिरसिया परिसाही स्थित पावर ग्रिड मैदान में आयोजित लाभुक संवाद कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने 25 विकास योजनाओं का शिलान्यास और 6 योजनाओं का उद्घाटन किया। इन परियोजनाओं की कुल लागत 8,410 करोड़ 56 लाख रुपए है। अक्टूबर में बैंक रहेंगे, बंद ही बंद एटीएम में लगेगी भारी भीड़। अक्टूबर महीने में पर्व त्योहारों की भरमार के चलते बैंक कई दिन बंद रहेंगे। अक्टूबर 2025 में दशहरा, दिवाली, भाई दूज और छठ पूजा जैसे प्रमुख त्योहारों के कारण बैंक में सार्वजनिक अवकाश रहेंगे। ऐसे में एक बारगी एटीएम में ग्राहकों की भीड़ बड़ी छड़ी रहेगी। कैश की किल्लत से बचने के लिए पहले इंतजाम करें। हालांकि ऑनलाइन बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध रहेंगी। यहां देखें अक्टूबर 2025 बैंक अवकाश। बीजेपी ने की 45 सदस्यीय चुनाव अभियान समिति की घोषणा। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा जोर शोर से तैयारी में लगी है। भाजपा के बड़े नेता लगातार बिहार के दौरे पर आ रहे हैं। वहीं अब पार्टी ने आगामी विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अभियान समिति की घोषणा कर दी है। बीजेपी ने कुल 45 नेताओं को बिहार चुनाव समिति में शामिल किया है, जिसमें बिहार भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल का नाम पहले नंबर पर रखा है, जिसके बाद दूसरे और तीसरे नंबर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा को रखा गया है। बिहार वासियों को दशहरा में मिलेगी वाटर मेट्रो की सौगात। पटना के गंगा में वाटर मेट्रो शुरू करने के लिए गुजरात के भावनगर में 20 सितंबर को बिहार सरकार के पर्यटन विभाग एवं भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के बीच हुए समझौते के 8वें दिन यानी शनिवार को इलेक्ट्रिक जहाज MV गोमधर कुंवर पटना पहुंचा। गायघाट स्थित उच्च स्तर के बंदरगाह पर इस अत्याधुनिक जहाज का स्वागत IWI के क्षेत्रीय निदेशक अरविंद कुमार, उप निदेशक अमित कुमार, तकनीकी विशेषज्ञ संजय वर्मा आदि ने किया। 50 पर्यटकों के बैठने और 25 के खड़े होने की क्षमता वाले इस वातानुकूलित जहाज का परिचालन पर्यटन विकास निगम द्वारा दीघा घाट से कंगन घाट के बीच किया जाएगा। 4 अक्टूबर को पटना आएगी चुनाव आयोग की टीम। बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी अब जोरों पर है। निर्वाचन आयोग की टीम पटना में तैयारियों का जायजा लेगी। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टीम राज्य के शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक करेगी। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ भी बैठक होने की संभावना है। आयोग चुनाव में आयकर, रेलवे, एयरपोर्ट जैसे विभागों के साथ समीक्षा करेगा और सीमा सुरक्षा का भी जायजा लेगा। दीपावली, छठ पूजा पर यात्रियों के लिए रेलवे की सौगात। दीपावली और छठ पर्व पर यात्रियों की भारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने बड़ी राहत दी है। त्योहारों के मौके पर 8 जोड़ी पूजा स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया जाएगा। वहीं गया और मुजफ्फरपुर से आनंद विहार के बीच चल रही 2 जोड़ी ट्रेनों की अवधि बढ़ा दी गई है। इससे दिल्ली, मुंबई, गुजरात और नागपुर तक की यात्रा आसान हो जाएगी। पटना मेट्रो का काउंटडाउन शुरू। पटना मेट्रो परियोजना अपने अंतिम चरण की ओर तेजी से बढ़ रही है। शनिवार को प्रबंध निदेशक पटना मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, सहनगर विकास एवं आवास विभाग के सचिव अभय कुमार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में 3 प्राथमिकता वाले न्यू ISBT, 0 माइल व भूतनाथ रोड स्टेशनों के निर्माण की प्रगति और आगामी मेट्रो उद्घाटन की तैयारियों पर चर्चा हुई। 10वीं से 12वीं की फॉर्म भरने के लिए छात्रों से अधिक वसूली। प्रखंड के सैदपुर सरकट्टी पंचायत स्थित मध्य विद्यालय रहीमा में परीक्षा फॉर्म भरने के दौरान छात्रों से निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने का मामला प्रकाश में आया है। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुजीत कुमार ने मामले की जांच के लिए विद्यालय का दौरा किया, जहां उन्हें कई अनियमितताएं मिली। बिहार सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार 10वीं कक्षा के सामान्य और OBC छात्रों से 1,110 रुपए तथा SSC ST EBC छात्रों से 845 रुपए लिए जाने चाहिए। वहीं 12वीं कक्षा के सभी छात्रों से 1,430 रुपए की वसूली की जाती है।
ज्ञानेश कुमार 4 अक्टूबर से 2 दिन के बिहार दौरे पर। बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का दौरा 4 से 5 अक्टूबर को होगा। दौरे में मुख्य चुनाव आयुक्त और दोनों निर्वाचन आयुक्त शामिल रहेंगे। आयोग की उच्च स्तरीय टीम राज्य में विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। इसके पहले 3 अक्टूबर को नई दिल्ली में बिहार चुनाव के पर्यवेक्षकों के साथ आयोग की बैठक होगी। इसमें सामान्य, पुलिस और व्यय तीनों पर्यवेक्षक शामिल रहेंगे। तैयारियों की समीक्षा के बाद किसी भी दिन चुनाव कार्यक्रमों की घोषणा की जा सकती है। दिल्ली, कोलकाता और यूपी से बिहार के लिए बस सेवा शुरू। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम ने त्योहारी सीजन को देखते हुए यात्रियों की सुविधा के लिए स्पेशल बस सेवा शुरू करने की घोषणा की है। इस कदम से उन लाखों प्रवासी कामगारों और बिहार वासियों को राहत मिलेगी जो दुर्गा पूजा, छठ और दिवाली पर सुरक्षित और किफायती दर पर अपने घर लौटना चाहते हैं। पटना एयरपोर्ट से विमान डाइवर्ट पर यात्रियों का हंगामा। पटना एयरपोर्ट पर जमकर हंगामा हुआ है। दरअसल यहां दिल्ली से पटना आने वाली इंडिगो की फ्लाइट को वाराणसी डाइवर्ट कर दिया गया, जिसके कारण एयरपोर्ट पर यात्रियों ने जमकर हंगामा किया। इस फ्लाइट में पटना के 140 यात्री सवार थे। जानकारी के अनुसार उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का कार्यक्रम पटना में होने के कारण पटना एयरपोर्ट पर विमान को जगह नहीं मिली। इसके कारण इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E2769 को डाइवर्ट किया गया है। दोस्तों, यह थी आज बिहार की ताजा और बड़ी खबरें।